सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज तिथि है 5/8/2021 और दिन है बृहस्पतिवार। आज हम मधुप हिंदी पाठमाला 3 से पाठ का नाम है सदा नीरा कावेरी। पाठ 7 सदा नीरा कावेरी से कुछ कठिन शब्द लिखने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग पेज 58 और 59 से कुछ एक्सरसाइजेस बुक में करेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकालिए। हिंदी कॉपी, मधुप कॉपी में आप लोग पहले बाएं तरफ क्लास वर्क लिखिएगा और दाएं तरफ आज का तिथि यानी कि डेट 5/8/21। सदा नीरा कावेरी पाठ का नाम है। पाठ 7 सदा नीरा कावेरी। और हम कठिन शब्द लिखेंगे। सबसे पहला है अध्यापिका यानी कि शिक्षिका। दूसरा है गृह कार्य। घर के लिए जो कार्य स्कूल से मिलता है उसको हम गृह कार्य कहते हैं। और गृह कार्य का मतलब ये भी है, गृह मतलब घर और कार्य मतलब काम, घर के लिए काम। तीसरा है प्रोजेक्ट। जब आप किसी चीज़ पर कोई लेख या कविता, किसी तरह की जानकारी आप लोग को लिखते हैं और वो स्कूल से दिया गया काम है तो उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। चौथा कावेरी। कावेरी नदी का नाम है। जैसे गंगा यमुना, वैसे ही कावेरी नदी का नाम है। पांचवा उल्लेख। उल्लेख मतलब किसी के बारे में बोलना या कहना, ठीक है। छठा है उद्गम। उद्गत मतलब जहाँ से वो निकली है या जहाँ जो उसकी जो जन्म स्थल है वो, उसको हम उद्गम कहते हैं। सातवां है प्रवाहित। प्रवाहित यानी कि सदा बहते रहती है, बहना। आठवां है जलप्रपात। जलप्रपात यानी कि पहाड़ी से जब नदी नीचे गिरती है तो वो जलप्रपात का रूप ले लेती है। झरना भी आप कह सकते हो। नौवां है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध यानी कि जिसका खूब नाम है, जो बहुत मशहूर है। नंबर 10वां है सभ्यता। सभ्यता जैसे मानव सभ्यता, उसी तरह से मानव सभ्यता मतलब ये जो हमारी मानव जाति है उसको हम मानव सभ्यता भी कहते हैं, सभ्यता भी कहते हैं। 11 जागरूक। किसी चीज़ के बारे में अगर पता नहीं है या उसके बारे में जानकारी देना, इसको कहते हैं लोगों में चेतना लाना, तो उसमें उसको कहेंगे जागरूक। 12वां है संरक्षण। जब आप किसी चीज़ का बचाव करते हो, जैसे नदियों को बचाना चाहिए, नदियों का संरक्षण करना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे संरक्षण। तो ये 12 शब्द थे। आप एक के बाद एक इसको लिखिएगा। हर शब्द को 2 बार लिखना है और अच्छे से इनको याद करना है। अब बच्चों हम लोग पेज नंबर 58 से क्वेश्चन है, लिखिए। इसका पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। ये MCQ है, यानी कि यहाँ पर उत्तर जो है वो 3 से 4 उत्तर दिए रहेंगे और साथ में वाक्य दिया रहेगा। वाक्य के साथ इन 4 उत्तरों में से जो सही उत्तर है उसको हमें बॉक्स में टिक मार्क लगाना है, सही का निशान लगाना है। जैसे पहला है कावेरी नदी को डैश के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कावेरी नदी को हम किस नाम से पुकारते हैं? गंगा, सदा नीरा, भगीरथी, सुरसरी। तो हम किस नाम से जानते हैं कावेरी नदी को? सदा नीरा।
कावेरी नदी 110 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो डैश बनता है। क्या बनता है? जलप्रपात, समुद्र, बादल और धुआं। सही उत्तर है जलप्रपात। ग, हमारे देश की डैश प्रतिशत नदियां प्रदूषित है? 80, 90, 100 और 70। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? सही उत्तर होगा 70। घ, पानी को बचाकर रखो क्योंकि इससे हम नहाते हैं, गाड़ी धोते हैं, जल ही जीवन है, इससे शरबत बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर है जल ही जीवन है। आप लोग गुलाबी बॉक्स में टिक लगाते जाना, जो सही उत्तर है उसके सामने गुलाबी बॉक्स दिया गया है। हर उत्तर के सामने ही गुलाबी बॉक्स है, जो आपको लगे सही है उसके ऊपर आप उस गुलाबी बॉक्स में सही का निशान लगाते जाइए। अगला प्रश्न है पेज नंबर 59 पर। समझिए व्याकरण संबोध। पहला, तालिका में दिए शब्दों के लिंग लिखकर लिंग परिवर्तन कीजिए। तो तालिका में ये जो शब्द दिए गए हैं वहाँ पर जैसे अध्यापिका, दादा, बेटा, लेखिका, इनका सबसे पहले हमें लिखना ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो लिखेंगे। उसके बाद उसका अगर वो पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग रूप लिखेंगे, और अगर स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग रूप लिखेंगे। जैसे पहला हमें करके दिया है उदाहरण देखो। लिंग 3 कॉलम है, लिंग, शब्द, लिंग परिवर्तन। तो स्त्रीलिंग अध्यापिका, और परिवर्तन होने के बाद क्या लिखेंगे वो। तो स्त्रीलिंग है अध्यापिका, कौन सा क्या है, ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। और इसका वो परिवर्तन करना है तो बदलना है, तो अध्यापिका से क्या बन जाएगा, अध्यापक। पुल्लिंग हमने लिखा दादा, यानी कि अगला शब्द है दादा, वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग लिखेंगे और लिंग परिवर्तन करने पर बनेगा दादी। उसी तरह से देखो बेटा पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द, और उसका लिंग परिवर्तन करके लिखने से हो जाएगा बेटी। लेखिका स्त्रीलिंग है तो हमें उसका पुल्लिंग शब्द लिखना है, वो है लेखक। लेखिका से बन गया लेखक। तो बच्चों ये हमने दोनों प्रश्न अपने बुक में ही करना है। अब आज के लिए होमवर्क लीजिए बच्चों। आज का होमवर्क है चैप्टर 7 सदा नीरा कावेरी, पेज 62 पर आपको शब्दार्थ मिलेंगे। उन शब्दार्थ को आपको कॉपी में लिखना है तथा याद करना है। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। मैं एक के बाद एक पढ़ रही हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिए और उसके बाद घर में इसको अच्छे से याद करना है। प्रसिद्ध, मशहूर, शीतल, ठंडा, जलप्रपात, झरना, वातावरण, आसपास की स्थिति, वातावरण कहते हैं। उपयोगी, फायदेमंद, संरक्षण, देखभाल, जागरूक, सावधान करना, इसको जानकारी देना कि ये गलत है ये सही है, तो जागरूक का सही अर्थ होगा सावधान। उल्लेख, उल्लेख यानी कि वर्णन करना, चर्चा करना, वर्णन या चर्चा। प्रवाहित, बहता हुआ, सदैव, हमेशा। तो बच्चों ये सारे शब्दार्थ आप अपने कॉपी में लिखेंगे और ये आपका आज का होमवर्क है और इनको याद भी कीजिए। तो बच्चों आज इतना ही। अगले क्लास में हम फिर आगे पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।